बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री अंत्योदय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने शिरकत की। काफ़ी सारे लोगों ने हरियाणा सरकार की लोन स्कीम और स्वयं रोजगार समूह बनाकर काम करने के बारे में जानकारी भी हासिल की। वहीं इस मेले में करीब 1 दर्जन युवक युवतियों को बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने उनकी काबिलियत को देखते हुए नौकरियां भी दी। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्योगपतियों ने इस रोजगार मेले में युवाओं को नौकरियां दी हैं। उद्योगपतियों ने बेरोजगार युवाओं के साक्षात्कार लिए और उनकी योग्यता के आधार पर अपनी कंपनियों में नौकरी दी। कोबी के प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया कि काफ़ी सारे बेरोजगार युवक युवतियों को मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए हैं। नौकरी मिलने से युवा भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। काफ़ी लंबे समय से युवक युवतियां बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। नौकरी मिलने पर उनके चेहरे खिले खिले दिखाई दिए। वहीं 4 साल से नौकरी की तलाश कर रही एक महिला तो भावुक भी हो गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी दिखाई दिए। गांव की हूँ, मीना नाम है सर मेरा। मैं 2 साल से नौकरी तलाश करती सर, मुझे नौकरी मिल गई सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो मिल गई है, हम तो खुश होंगे। मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं क्या नौकरी मिली आपको? मुझे स्कूल की में मिली है सर। क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था मैंने और उसी डिपार्टमेंट में जॉब मिली है मेरे को। कितने दिन से तलाश कर रहे थे जॉब? सर अभी अप्रोक्स 3 से 4 महीने हो गए थे। पहले कहाँ जॉब करते थे? तो पहले मैं गुड़गांव में था। छूट गई थी कोरोना की वजह से या कोई और रीजन? कोरोना की वजह से। तो अब जॉब मिली है, खुश अभी है? जॉब मिली है सर, हैप्पी तो हो सर, खुश तो। मैं पिछले 3-4 सालों से जॉब की तलाश कर रही थी और आज मिली है तो मैं वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी टुडे। आई जस्ट वांट कि ये ऐसे मेले लगते रहने चाहिए ताकि जो बेचारे बच्चे हैं ढूंढ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक तरफ जहां उद्योगपति बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की सौगात लेकर आए, तो वहीं खुद के लिए सरकार से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की। प्रवीण गर्ग का कहना है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्षेत्र के युवक युवतियों को नौकरियां देना चाहते हैं, लेकिन सरकार को भी उन्हें उद्योग चलाने के लिए बेहतर माहौल प्रदान करना होगा। प्रवीण गर्ग ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को भी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों की उचित व्यवस्था करवानी चाहिए ताकि उद्योगपति बेहतर ढंग से अपने उद्योग चला सके। बहादुरगढ़ का जो ये आयोजन है, इसमें तकरीबन हमारे पास 35 बच्चे आए, जिसमें से 10-12 बच्चे तो ऐसे थे जो अभी स्टडी कर रहे हैं। कोई बीकॉम, बीबीए या अलग अलग डिग्री कॉलेजेस जा रहे हैं। उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। उनको हमने काउंसलिंग भी की, ग्रूमिंग की, उनको समझाया कि कैसे आपने आगे जॉब के लिए अप्लाई करना है। कुछ बच्चों का हमने डाटा नोट किया है, उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भेज के उनको हम जॉब दिलवाएंगे। और कुछ 8 बच्चों को अभी तक हमने उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आज जॉब भी दिलाई है। जैसे कोई मैकेनिकल है या डाटा एंट्री है या बीबीए है, आईटीआई है, अलग अलग तरह के, जिसमें फीमेल्स भी हैं और मेल भी हैं, दोनों तरह के इसमें हैं। लेकिन कुल मिला के योजना बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री जी की। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, जिले की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक और बात रखना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये योजनाओं के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ की जो अपनी ग्रीवेंसीज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं डेवलपमेंट की, उन पर भी ज़रूर ध्यान दें। अगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी तो रोज़गार की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। बल्कि मैं तो कहता हूँ जितने बच्चे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उनको इतना रोज़गार है हरियाणा में। परेशानी क्या आ रही है इंडस्ट्री? परेशानी इंडस्ट्रीज़ में जो डेवलपमेंट बेसिक रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं, रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट या कोई फायर की एनओसी टाइम पे नहीं होती है, दुनिया भर के इस तरह के झंझट है जो रेगुलर बेसिस पे पिछले कुछ महीनों से हम लगातार अपनी रिप्रेजेंटेशन डीसी साहब को भी और सीएम साहब को भी, जैसे पिछले हफ्ते जज्जर भी मिले थे, उनको भी हमने दी है। आश्वासन तो ज़रूर मिल रहे हैं हमें, ऐसा नहीं है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, प्रशासन सहयोग भी कर रहा है, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर है, लेकिन काम अभी तक स्टार्ट नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने तन मन धन से सेल्फलेस इस काम में सरकार के साथ हमेशा करते रहेंगे। इंडस्ट्री का हमेशा योगदान रहा है सामाजिक सेवा में, वो चलता रहेगा। लेकिन सरकार को भी इंडस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।